लगा के 400 वोट वहाँ बढ़ा दिए, कहीं एक डंडा लगा के 10 को 110 कर दिया, 1000 बना दिया कहीं पे। अच्छा, एक तो ये बड़े बहुत सारे के सारे ये थे, बहुत सारे वो भी थे, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर आज नोटिस लिया गया है और वो हियरिंग भी होगी और अभी हो रही होगी, जिसमें 700 वोट रिजेक्ट करके 123 वोट से किसी को जिता दिया, 40 वोट रिजेक्ट करके 9 वोट से जिता दिया। और इत्तफाकन अच्छा इत्तफाक है, इत्तफाकन ये हुआ कि वो हमेशा पीपल्स पार्टी के फेवर में हुआ। तो कल जमात इस्लामी भी वहाँ थी, उनकी भी 6-7 यूनियन काउंसिल्स थी, वो भी यही केस प्लीड कर रहे थे, हमारे भी कैंडिडेट यही केस प्लीड कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ने हियरिंग शुरू की है, आज भी कर रहे हैं, 16 को भी 22 को भी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, साफ़ सुथरे, जहाँ पे नज़र आ रही हैं कि खुली धांधली आरोज़ ने की है, और जहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पकड़ा, नहीं संभला इनसे, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को मिला के रिजल्ट चेंज कर दिए। तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है, और वो बड़े हैरान थे जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो ऊपर बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब नहीं आए थे, बाकी जो 4 इलेक्शन कमिश्नर बैठे थे वो बड़े हैरान थे कि हर केस जो आ रहा था वो कहते कि आप क्या कर रहे थे। वो पूछ रहे थे आर से बुला के आप कर रहे क्या थे, मिस्टेक हो गई, हर आदमी आके करता जी मिस्टेक हो गई, यानी कि गिनती में मिस्टेक हो गई, भाई कैलकुलेटर होगा आपके, अब तो मोबाइल में भी कैलकुलेटर है, 2 + 2 4 होता है, आप 2 + 2 आपने 9 लिख के उसको जिता दिया, और जहाँ पे 2 + 2 लिखना था वहाँ उसको 3 लिख के उसको हरा दिया। इस तरह की अहमकाना हरकतें उन्होंने की थी। तो वो कल काफ़ी लोग पकड़े गए। तो हमें उम्मीद है कि मैंने जब उनसे बात की, कल मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैंने उन हजरात से ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस तजुर्बे को देख के आप कोई इस तरह की चीज़ें करेंगे कि जो अगले इलेक्शन पाकिस्तान में हो वो इस तरह के ना हो। जिसको मैंडेट मिले ईमानदारी से वो जीते, इलेक्शन आए और फिर कौम की खिदमत करे। इलेक्शन लड़ना तो हर पाकिस्तानी का हक है, जो मर्जी खड़ा हो जाए, जिस जमात से खड़ा हो जाए, उनकी मर्जी है, जो जमात का मंशूर लेके आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो लोग नीचे थे, कम अज़ कम उनको एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, जो कि वहाँ बल्दियाती इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं रखी गई। मैंने उनसे कहा कि हमारे मुताबिक ये पूरी शैम एक्सरसाइज हुई थी, कोई इसका ऐसी धांधली देखी नहीं गई। और मैंने उनको ये बताया, फ़ेज़ 1 में जो हुआ था वो भी मैंने उनको याद दिलाया कि जी वो डाकू, एक खबर पे चल रही थी कि डाकू और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब, डाकुओं ने बैलेट के डिब्बे वापस कर दिए पुलिस को, यानी कि ये इलेक्शन हो रहा है जनाब। लो, डाकू ले गए बैलेट के डिब्बे, फिर मुज़ाकरात करके पुलिस ने वापस ले लिए मुज़ाकरात के बाद। तो अगर ऐसा इलेक्शन कराना है फिर अपनी मर्जी का चुन लें, फिर इलेक्शन क्या होगा, जो मर्जी पर ठीक है, खर्चा क्यों करवाते हैं। अब इतनी सारी आपने लोगों को बुलाया, सारे आरओज़ और पीआर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पता नहीं कितने लोगों को, अब वो सब सरकार के खर्चे में फिर जाएंगे, करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होगा। तो ये जो जिन पे फॉर्म 11 में जो जीते हुए उनके ऊपर आप रूलिंग दें, तो इंशाल्लाह आजकल में अच्छी खबर की उम्मीद है। अच्छा अली भाई, ये बता दें, पहले तो आपने इस्तीफे दिए थे कौमी असम्बली से, जब पहले आप कहते थे मंजूर नहीं करते, जब मंजूर हो गए तो अब आप कोर्टों में जा रहे हैं कि जिनको जो है ना किया जाए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जिन यूसेज पर पटिशन वहाँ पर लगाई है, शिकायत दर्ज करवाई है, उनमें ज़्यादातर जमात इस्लामी की हैं, और आपका जो है वो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप ये मैं आपका दूसरा सारा करेक्शन कर दें, ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की हैं, हमारी जो हमने उठाई है ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की। वो चनेसर गोट का जो मैंने आपको 400 वोट बढ़ाने का मिसाल दिया, वो चनेसर गोट वाली यूसी है, जो वहाँ पे शहीद गनी काशकेली साहब के भाई हैं, वो तो हारे हुए थे, वो तो 400 वोट उन्होंने बढ़ा दिए। तो ये और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि पहले इस्तीफे दिए, देखिए हमने इस्तीफे दिए थे अप्रैल 2022 में, और हमने इलेक्शन फोर्स करने के लिए इस्तीफे दिए थे। अगर हमने पावर पॉलिटिक्स करनी होती तो हम पंजाब की और केपीके की असेंबली नहीं डिसॉल्व करते। हम इस मुल्क को इलेक्शन साफ और शफाफ करके पब्लिक का मैंडेट जिसको मिले, फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जिस तरह ये जा रहा है, जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिम्मेदारी किसी और के पास है, जिम्मेदारी इनके पास है, अथॉरिटी किसी और के पास है, इधर उधर लोग सवाल उठा रहे हैं। और जो मुल्क का हाल है, जो इकनॉमिक कंडीशन है, वो तुर्की अब वैसे कमाल है, अच्छी बात है, चले एक तरीके से
वो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। सिंध हुकूमत 1 लाख टेंट भेज रही है टर्की, जो टर्की में हुआ उसकी तो मिसाल नहीं मिल रही। यानी कि वो इतना दिल दुखाने वाली इमेजेस हैं, लेकिन वहाँ टेंट भेज रहे हैं, सिंध में लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो पहले अपने घर वाले को तो ठीक कर लो भाई, अपने पास लोगों को आपने खुले आसमान में, गंदा पानी, अस्पताल नहीं, तालीम, सब तबाह, आप टर्की टेंट भेज रहे हैं और कह रहे हैं जाएंगे भी हम, फ्री ट्रिप भी लगाएंगे टर्की का। वो तो आज वो भी जा रहे थे, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम, उन्होंने कहा कि जी अभी ना आए। वो क्यों जा रहे थे? वो एक अपनी मुसीबत में, एक अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डाला है, वो उससे निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं। भाई आप जो कर सकते हैं वो करें, पहले अपने लोगों के लिए तो ठीक कर लें। लास्ट तारीख कब चलाने जा रहे हैं? आपके मुखालफिन आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक मरतबा फिर वो यू टर्न लेंगे, जेल भरे तारीख नहीं चलेगी, इस पर आप ये एक फैसला खान साहब करेंगे कि कब हमने जाके जेल भरो तहरीक करनी है। जो उन्होंने हमें इक़दाम दिए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं, और ये कोई यू टर्न नहीं होता। मैंने यहाँ से जाना है मलीर, और रास्ते में पता चल जाएगा कि ट्रैफिक जैम है और एयरपोर्ट ब्रिज के ऊपर खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैं वहाँ से गाड़ी घुमा के तो मैं यहाँ गुलशन से पीछे से घूम के और हाईवे से चला जाऊँ, बोलेंगे हो अली जैदी ने यू टर्न ले लिया। आपने जाना जहाँ होता है मुकाम, आप उसके ऊपर होते हैं, रास्ता तो बदलता रहता है। ये यू टर्न की कोई इसमें कोई ये अजीब स्ट्रैटेजी होती है पॉलिटिकल, हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी होती है। ये थोड़ी होता है कि आप डायरेक्शन, आपका बॉटम लाइन जहाँ आपने पहुँचना है वो एक होती है, टारगेट एक होता है। अब आप उस टारगेट को यहाँ से पहुँचे, वहाँ से पहुँचे, बीच में रास्ता चेंज करके यहाँ से जाएं, तो इसको ये जब ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इनको समझ में नहीं आती और ये जो भी इक़दाम करते हैं इनके मुंह पे उल्टा पड़ता है। वो जब खान साहब, क्योंकि मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ज़बरदस्त है, जब वो स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उनको फंसाते रहते हैं, जब उनका जवाब नहीं होता वो कहते हो यू टर्न ले लिया, 2 लगा के 400 वोट वहाँ बढ़ा दिए, कहीं एक डंडा लगा के 10 को 110 कर दिया, 1000 बना दिया कहीं पे। अच्छा, एक तो ये बड़े बहुत सारे के सारे ये थे, बहुत सारे वो भी थे, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर आज नोटिस लिया गया है और वो हियरिंग भी होगी और अभी हो रही होगी, जिसमें 700 वोट रिजेक्ट करके 123 वोट से केची को जिता दिया, 40 वोट रिजेक्ट करके 9 वोट से जिता दिया। और इत्तफाकन अच्छा इत्तफाक है, इत्तफाकन ये हुआ कि वो हमेशा पीपल्स पार्टी के फेवर में हुआ। तो कल जमात इस्लामी भी वहाँ थी, उनकी भी 6-7 यूनियन काउंसिल्स थी, वो भी यही केस प्लीड कर रहे थे, हमारे भी कैंडिडेट यही केस प्लीड कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ने हियरिंग शुरू की है, आज भी कर रहे हैं, 16 को भी, 22 को भी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, साफ़ सुथरे, जहाँ पे नज़र आ रही है कि खुली धांधली आरोज़ ने की है, और जहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पकड़ा, नहीं संभला इनसे, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को मिला के रिज़ल्ट चेंज कर दिए। तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है, और वो बड़े हैरान थे जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो ऊपर बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब नहीं आए थे, बाकी जो 4 इलेक्शन कमिश्नर बैठे थे वो बड़े हैरान थे कि हर केस जो आ रहा था वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे थे।